सर, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं और शुरुआत से ही हम जब सनातन की बात करते हैं, मैं स्पेशली सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, स्क्रिप्चर्स की बात कर रही जी, हूँ कि ये कर्म भूमि है, ये पृथ्वी। हम सभी जन्म लेते हैं ताकि हम अपने पिछले जन्मों के कर्म को काट सकें। मैं पीलीभीत की रहने वाली हूँ, बगल में उत्तराखंड है, जी, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत जाना-आना रहता है। जी। आप जब उन लोगों से बात करेंगे ना, उन लोगों से पूछेंगे अच्छा बीमारी हो रही है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपने पेड़ों को हग कर लेंगे, नदियों के आगे बैठ जाएँगे, हम हील हो जाएँगे। क्या वाक़ई में ऐसा होता है? क्योंकि आपने पेड़ों को, प्रकृति को बहुत करीब से जिया है पिछले कई वर्षों में, कि हमारे जो कार्मिक डेट्स होते हैं, जो हमारे कार्मिक हुँ, नॉट्स होती हैं, पिछले कई जन्मों की, प्रकृति ये बंधनों को भी काट देती है, अगर आप उसकी शरण में जाते हैं। पहले तो जो प्रकृति अपने हीलिंग की बात की, हेल्थ की बात की, वेलनेस जो है, वो आयुर्वेद क्या है? वही है। नेचुरोपैथी क्या है? वही है। सो वो तो साइंटिफिकली प्रूवन राइट, चीज़ें हैं, वो राइट। तो डॉक्यूमेंटेड हैं। सो उसका में तो कोई दो राय ही नहीं है। बाकी जो आप थोड़ा रिपीट कीजिएगा वो जो कार्मिक सेकंड पार्ट है, बंधन जो होते कार्मिक हैं, बंधन जो कार्मिक है। डेट होते हैं जो हमारे। हाँ, ओके। कार्मिक डेथ की जो साइंस है ना, जो मुझे समझ आई, जी। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, वो है, क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बहुत प्यार से और बहुत पोएटिकली लिटरेचर में उन्होंने कर्मा वर्ड करके आपके डीएनए की साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मेरे दादाजी एक प्रकार से हैं, मेरे पिताजी एक तरीके से हैं, मेरी मम्मी एक तरीके से हैं, तो मैं भी उनका ही अंश हूँ। डीएनए कैरीज, है ना? फिर डीएनए आपका एक कलेक्टिव फिजियोलॉजिकल और कलेक्टिव साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर आप पंजाबी हैं तो आपको एक तरीके का खाना पसंद आएगा, है ना? आपकी लाइफ हमेशा बल्ले बल्ले रहेगी, है ना? लेकिन अगर आप तमिलनाडु के हैं, आप चेन्नई के हैं, तो आपकी लाइफ एक तरीके से रहेगी। वहाँ का बच्चा पैदा होते ही वो, अगर उसको सांभर अच्छा लग रहा है, इडली अच्छा लग रहा है, या एक तरीके का व्यंजन अच्छा लग रहा है, इट इज़ द डीएनए विच इज़ डूइंग इट। बट ये सर, ये शरीर की कंडीशनिंग है, मैं सोल की एग्जैक्टली कंडीशनिंग की बात ये, कर रही हूँ। हाँ, मैं उसी पे आ रहा ओके। हूँ। हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ ऑब्वियस को देख रहे हैं, यस। हम फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, हुँ। बट देर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, जैसे कहते हैं ना, वो सोच है। जैसे मजाक मजाक में भी लोग कहते हैं अरे वो तो चंगेज खान की औलाद है, मजाक मजाक में कहते हैं, बट बहुत गहरी बात बोल रहा है वो, क्योंकि इट कैरीज द डीएनए। अगर आप डीएनए देखो तो डीएनए है क्या? इट इज द वे यू विल थिंक, the way you will be, the way your psychology will work, the way your physiology will. There is a beautiful book by the DNA Way करके एक है, वाइट कलर की किताब है, कभी लोगों को पढ़नी चाहिए वो। सो एयरपोर्ट्स वगैरह पे कहीं मिल जाती है। बहुत सारी किताबें हैं, मैं तो सिर्फ एक पॉपुलर किताब की बात कर रहा हूँ। अगर आप, मैं, बल्कि आपने ये बहुत प्यारी बात पूछ ली, तो मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जल्दी से इस चीज़ के बारे में बोल दूँ, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। मैं लोगों को कहूँगा, छोड़ो, आप वनस्पति चेतना चेतना छोड़ो, प्लांट लाइफ छोड़ो, फॉरेस्ट छोड़ो, नदी पहाड़ छोड़ो, कुछ मत। आप जिंदगी में कुछ मत पढ़ो, आप एक चीज से शुरुआत करो, डीएनए। व्हाट इज अ डीएनए? डीएनए होता क्या है? अगर आपको डीएनए समझ आ गया ना, आपको पूरी सृष्टि समझ आ जाएगी। अगर आपको डीएनए समझ आ गया, आपको पूरी वनस्पति चेतना समझ आ जाएगी। अगर आपको डीएनए समझ आ गया, आपको अपने आप, अपनी अंदर की बातें, अपना जो भी है, जो भी आपका हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपके मूड स्विंग्स, आपका गुस्सा, आपकी एंजाइटी, आपका सब, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। और वो डीएनए, वो जो इंटेलिजेंस है, वही चेतना है, वही चेतना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कार्मिक जो चीज़ें हैं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, 100% राइट, बिकॉज द डीएनए कैरीज लाइक दैट। कहते हैं ना, जैसे मुझे भी कई लोग बोल देते हैं अरे तुम ऐसे ऐसे करते हो, जैसे मेरी नानी कहती है अरे तू ना बिल्कुल नाना पे गया है। वो भी ज़मीनें खरीद खरीद के आम के बगीचे लगाते थे। पर मैंने सोचा वो तो उनके साथ चला गया होगा, वो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई थी। ओह! नानी बिकेम अ विडो बहुत यंग एज में। तो कहते तू तो फिर पैदा हो गया, तू तो फिर पैदा हो गया। नानी जब उस समय थी तो वो उनको कोसती थी
कि क्या है, घर बार बेच के तुम आम के बगीचे लगाते रहते तो हो। हम ही हमारे पूर्वज होते हैं। हम ही हमारे पूर्वज हैं। देखो डीएनए कहाँ से ले लोगे मैडम, डीएनए कहाँ से निकाल लोगे मेरा, नहीं करोगे। आप मुझे सिखा सकते हो, मुझे मेरी मेमोरी, मेरी परसेप्शन पे काम कर सकते हो, मुझे आप किसी तरह की कोचिंग दे सकते हो, मेरे को स्किल सेट दे सकते हो, लेकिन ये जो मेरे रोए रोए में, मेरे एक एक सेल में जो ये जो 5 ट्रिलियन सेल्स, तो सिर्फ मेरे ब्रेन में 1100 ग्राम का ये जो ऑर्गन है, इसके अंदर का जो डीएनए, इसका क्या करोगे, वो कहाँ से जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जब रिक्रूटमेंट भी होती है, जब ह्यूमन रिसोर्स की भी बात होती है, तो जैसे हम लोग भी मैन पावर जब लेते हैं अपने काम के लिए, तो यूजुअली मैं एचआर एडमिन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, तो मैं पीछे बैठ के सिर्फ सुन रहा होता हूँ कैंडिडेट की बातें। तो मैं उनको एक ही कमेंट करता हूँ, डीएनए ठीक है इसका, ले लो, बाकी जंगल सिखा देगा इसको। अगर डीएनए ही ठीक नहीं है, एटीट्यूड जिसको हम बोल देते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में उसको एटीट्यूड, मैनेजमेंट तो उसको एटीट्यूड बोल देते हैं, बेसिकली इट्स डीएनए। तो अगर ये जो कार्मिक थ्योरी है, इट इज़ ऑल द डीएनए थ्योरी। बट सर अगर डीएनए इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हाँ, ये तो शरीर के स्तर पे है ना सर, डीएनए नहीं शरीर के नहीं स्तर नहीं पे नहीं, है। यही तो मैं आपको समझाने क्योंकि की कोशिश कर संस्कार तो मन बुद्धि अहंकार कैरी करते हैं, जो हमारी सटल बॉडी होती है। रहा हूँ। और वही मैं यहाँ डीएनए पे है, मेटाफिजिकल साइंस की बात करूँ, मेटाफिजिक्स में जा रही हूँ मैं, यहाँ साइंस की बात ही नहीं कर रही प्योर हूँ। साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं मेटाफिजिक्स की बात कर रही हूँ सर। मैं प्योर, आपको मेटाफिजिक्स भी साइंस है। मेटाफिजिक्स इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द। फिर सर एनलाइटनमेंट कहाँ से आया? एनलाइटनमेंट तो वो होता है ना कि आप अपने डीएनए को ही त्याग देते हो गुड, और आप एक ऐसे व्यक्ति गुड, बन यू आस्क द जाते राइट हो। क्वेश्चन, व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट, व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट मींस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, कि आप ये हो ही नहीं शरीर, जो आप ये समझे जा रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी जी, साड़ी है, ये मेरा रुतबा है, ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में भी हम मैं तक सीमित रह जाते हैं। छोड़ो ना, हम बहुत छोटे हैं, वी आर अ माइक्रोकॉस्म। आप पहले इस वनस्पति की अंडरस्टैंडिंग लो। एक तो आप अपने सिद्धार्थ ने भी तो डीएनए सर की डीएनए समझो। अपना त्यागा ना, तभी तो वो बुद्ध बने। हाँ, तो बिल्कुल ठीक। त्याग दिया उन्होंने तो डीएनए, हाँ, कि मैं कोई सिद्धार्थ नहीं हूँ, राजा का बेटा नहीं हूँ। हाँ, हाँ, बट डीएनए इज नथिंग बट अ चिप which carries millions and trillions bits of information from your forefathers, from your बिल्कुल ancestors, बिल्कुल। not purely physical, but the way they used to think, the way their brains worked, उनके philosophical principles क्या थे, उन्होंने क्या पढ़ा। जैसे हमारी जैसे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं, अरे बेटा पढ़ लिख ले, तेरी आगे की जून सुधर जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुअली अपने डीएनए को ठीक कर, इम्प्रूव करो, ताकि आगे की लाइफ जो है, आज अगर तुम्हारे इस जन्म में तुम्हारा डीएनए, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तो देर इज सम पॉसिबिलिटी, हायर चांस कि आपके बच्चों में भी वो चीज़, वो भी ज़रा स्पोर्टी होंगे, रफ एंड टफ होंगे, उनकी भी हाइट ठीक होगी, उनका भी स्किन हेल्दी होगा, है ना। दिस इज़ अ ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीएनए जो है, लेकिन लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। हाँ, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि क्योंकि क्या है, वो इतनी छोटी सी चीज़ है, लोग मासेस उसको नहीं पकड़ेंगे, तो उन्होंने कर्मा करके समझाया। ऐसा नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों को सब समझ थी, वो मास्टर्स थे हमारे, वो आपकी जीनोम साइंस में आपकी जेनेटिक्स के मास्टर्स थे। मैं समझ गई सर, आप सही कह रहे हैं, है ना, कि अगर डीएनए को बदलोगे तो वो कर्म से बदलोगे, और कर्म अच्छे रखोगे और कर्म उसके अकॉर्डिंग रखोगे, तभी आपके अगली जनरेशन्स में वो डीएनए अच्छे कर्मों वाला पास ऑन होगा।